सीएम डॉक्टर मोहन यादव नोहेलेश्वर महोत्सव का शुभारंभ करेंगे। 5 दिवसीय नोहेलेश्वर महोत्सव का शुभारंभ किया जाएगा, जो कि 11 से 15 फरवरी तक महोत्सव का आयोजन होगा। कला, संस्कृति और साहित्य की हस्तियां शामिल होंगी। इस महोत्सव में प्रसिद्ध गायक कैलाश खेर भक्ति गीत प्रस्तुत करेंगे। बुंदेलखंड के दमोह जिले में नौहटा स्थित नोहेलेश्वर मंदिर परिसर में हर साल मनाया जाने वाला नोहेलेश्वर महोत्सव इस वर्ष ज्यादा भव्यता के साथ मनाया जाएगा और साथ ही महोत्सव में कला, संस्कृति, साहित्य एवं भक्ति संगीत जगत की ख्यातनाम हस्तियां अपनी प्रस्तुतियां देंगी। नोहेलेश्वर महोत्सव में प्रसिद्ध गायक कैलाश खेर जहां भक्ति गीत प्रस्तुत करेंगे, तो वहीं भगवान भोलेनाथ के शिव तांडव नृत्य, शास्त्रीय नृत्य, जय श्री राम नृत्य, नाटिका आदि मन भावन प्रस्तुतियां होंगी। अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में जहां हरिओम पवार जानी बैरागी जैसे राष्ट्रीय कवि रचना पाठ करेंगे, समापन समारोह में प्रसिद्ध भजन गायिका आशा वैष्णव प्रस्तुति देंगी। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी शिखिल व्यवहार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो शिखिल, नोहेलेश्वर महोत्सव का शुभारंभ किया जाएगा 11 तारीख से 15 तारीख तक चलेगा, लेकिन इसे बहुत समृद्ध, बहुत अच्छी तरीके से इस महोत्सव को मनाया जाएगा, उसको लेकर पूरी तैयारियां की जा रही हैं। अब भाई देखिए, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जिस प्रकार से जो पूरी तैयारियां यहाँ पर की जा रही हैं, उससे एक बात जाहिर है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने साफ तौर पर कहा था कि नौहटा महोत्सव जो है, जो कि बुंदेलखंड की शान माना जाता है, उससे और भी गरिमापूर्वक और भी धूमधाम से मनाया जाए। और इसे लेकर जो पर्यटन, संस्कृति एवं धर्मस्व मंत्री है, उन्होंने इसे लेकर तैयारियों को तेज यहाँ पर की है। और अब इसका जो है श्री गणेश की तिथि भी सामने आ गई है और पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा भी तैयार कर ली गई है। देखा जाए तो यह 11 तारीख से लेकर 15 तारीख तक ये पूरा महोत्सव चलेगा, लेकिन यह महोत्सव इस बार खास होने वाला है क्योंकि कैलाश खेर की जो सुरीली आवाज की जो गूंज है, वो पूरे मध्य प्रदेश नहीं बल्कि देश में सुनाई देने वाली है। क्योंकि नौहटा महोत्सव न सिर्फ मध्य प्रदेश का उत्सव है, बल्कि इसमें देश भर से बल्कि विदेशी मेहमान भी इस महोत्सव में जो है वो भाग लेते हैं। नहोरेश्वर महादेव के मंदिर की जो धरा है, जो कि दमोह जिले में पड़ती है, वो पूरा का पूरा एक समागम जो है वो ना सिर्फ कला, संस्कृति, सभ्यताओं के आधार पर दिखाई देगा, बल्कि इसमें रंगारंग प्रस्तुतियां होंगी, धार्मिक आयोजन होंगे। अगर देखा जाए तो 5 दिन के अलग अलग कार्यक्रम तय यहाँ पर किए गए हैं, जिसमें अगर अलग अलग नृत्य नाटिकाओं की बात यहाँ पर करें, शिव तांडव स्तोत्र की बातचीत यहाँ पर करें, इसके अलावा शिव मानस संहिता की बातचीत यहाँ पर की जाए, रामचरितमानस के आधार पर रामचरितावली पर जो दर्शाए जाने वाले जो नृत्य नाटिका है, उसका प्रस्तुतिकरण यहाँ पर भव्य तरीके से किया जाएगा। तो अलग अलग गायक जो हैं वो अलग अलग अंदाज में अपनी प्रस्तुतियां देंगे। फिर सूफी भजनों की बात यहाँ पर की जाए और फिर कैलाश खेर जैसे जो है एक पद्मश्री जो फनकार हैं, कलाकार हैं, गायक हैं, वो खुद इस पूरे आयोजन में अपनी सुरीली आवाज देंगे। वहीं अगर दूसरी ओर देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कवि सम्मेलन भी यहाँ पर किया जाएगा। और इस सम्मेलन में अगर हम बातचीत यहाँ पर करते हैं तो हरिओम पवार जो कि वीर रस के वो कवि यहाँ पर माने गए हैं, जिनकी ओजस्वी वाणी से ही जो है पूरा समय एक बन जाता है, वो यहाँ पर मौजूद रहने वाले हैं। इसके अलावा कई धार्मिक आयोजन भी होंगे, जिसमें अलग अलग मंदिरों की हम बातचीत यहाँ पर करते हैं, वहाँ भी आयोजन होंगे। और इस पूरे इसका जो शुभारंभ करेंगे वो डॉक्टर मोहन यादव इस पूरे जो महोत्सव है उसका शुभारंभ यहाँ पर किया जाएगा। इसके अलावा देखा जाए तो जिस प्रकार से जो कार्यक्रम में न सिर्फ कार्यक्रम को देखा जाए तो संस्कृति और सभ्यताओं के आधार पर कार्यक्रम नहीं है, बल्कि कई कार्यक्रम इसमें ऐसे भी होने वाले हैं जो कि जनता से जुड़े रहने वाले हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये जो महोत्सव नौहटा होने वाला है, ये राजधानी यानी बुंदेलखंड की जो राजधानी है उसे पूरे देश भर में एक नई पहचान दिलाने के लिए। ठीक है शिखिल, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।